चेतना के चित्रकूट, पवित्रता के पावनकूट, आत्मीयता के अमरकूट ऐसे श्रमण भगवान महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तप के तपोवन, उपासना के उपवन, चारित्र के चंपक वन ऐसे परम पूज्य गुरुदेव गुरुवरिया के चरणों में शिक्षक वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, पूर्व दिनों से आपके समक्ष श्रमण भगवान महावीर की दिव्य देशना सुनाई जा रही है। भारतीय वसुंधरा रत्न गर्भा रही है। समय समय पर ऐसे अनमोल रत्न दिए हैं जिनसे पूरी मानवता पुनः जागृत हो उठी। हम हमारी भारतीय संस्कृति को देखें, इस संस्कृति के अतीत को देखें, तो हमें पता लगेगा कि इस संस्कृति पर समय समय पर आघात हुए हैं। आतताइयों ने, आक्रमणकारियों ने संस्कृति को आघात पहुंचाया है, क्षति पहुंचाई है। लेकिन ऐसे समय में भी ऐसे ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है जिन्होंने उनका डटकर सामना किया और इस संस्कृति को बचाए रखा। कई महापुरुष हुए जिन्हें हम कभी तीर्थंकर के रूप में देखते हैं, जिन्हें हम कभी संत महात्मा के रूप में देखते हैं, जिन्हें हम कभी महापुरुषों के रूप में देखते हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन के साथ साथ औरों के कल्याण का भी मार्ग बताया है। आज उन्हीं तिथियों में से एक ये तिथि है जिस दिन कृष्ण वासुदेव का जन्म हुआ। जन्माष्टमी के रूप में पूरे भारत भर में यह पर्व मनाया जाता है। जन्म तो कई लोग लेते हैं, लेने वालों की कमी थोड़ी ना है, लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके जन्म की खुशी केवल उसका परिवार मनाता है। और कोई अच्छे खासे घर में जन्म हो तो उसके मोहल्ले वाले खुशियां मना लेते हैं, और कोई बड़े घराने में जन्म हो तो गांव के लोग, नगर के लोग खुशियां मना लेते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई महापुरुष जन्म लेता है तो उसके जन्म का आनंद, उसके जन्म की खुशी पूरा संसार मनाता है। कईयों के जन्मदिन आते हैं, चले जाते हैं, किसी को कोई आता नहीं, पता नहीं। लेकिन जब ऐसे महापुरुषों का जन्म आता है तो चारों तरफ हर्ष उल्लास का माहौल हो जाता है। सब लोग अपने अपने तरीके से इस महोत्सव को मनाते हैं। वैदिक परंपरा में श्री कृष्ण वासुदेव को अवतार के रूप में माना गया है और जैन धर्म में श्री कृष्ण वासुदेव को किसके रूप में माना गया है? वासुदेव के रूप में माना गया है, श्लाघा पुरुष के रूप में माना गया है। हमारे यहाँ जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष होते हैं, जिनमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव और 9 बलदेव। ये कुल मिलाकर 63 शलाका पुरुष होते हैं। उनमें से श्री कृष्ण वासुदेव भी शलाका पुरुष है
जिन्हें जैन धर्म में भी मान्य किया गया है और वैदिक परंपरा में भी मान्य किया गया है। वहां उन्हें अवतार के रूप में माना गया है और यहाँ उन्हें भविष्य में होने वाले तीर्थंकर के रूप में माना गया है, वासुदेव के रूप में माना गया है, जिनका जीवन हमें जीने की प्रेरणा देता है, जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किया है जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। उनके जीवन को देखो, जब देखोगे तो आपको पता लगेगा क्या जीवन था उनका, कैसा जीवन था। बड़ा ही कष्ट भरा, संघर्ष भरा और चुनौतियों से भरा जीवन था, लेकिन फिर भी वे सबके लिए प्रेरणा बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर संघर्ष को, हर चुनौती को स्वीकार किया, उसका डटकर मुकाबला किया और उनके जीवन के कई ऐसे दृष्टांत हैं जो व्यक्ति अगर उन्हें पढ़ ले, जान ले, तो व्यक्ति के जीवन में अवश्य परिवर्तन आ सकता है। देखो उनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, कैसे समय में हुआ, जब पूरी प्रकृति भी अपना रूप बदल चुकी थी। क्या हो रहा था वहां पर? बारिश हो रही थी, बिजलियां चमक रही थी, आंधियां चल रही थी, मूसलधार तो वर्षा थी। प्रकृति में ऐसा था, सिर्फ प्रकृति में नहीं, संपूर्ण मानव जाति में भी उस समय यही चल रहा था। कंस के अत्याचारों की आंधियां चल रही थी, जरासंध जैसे क्रूर व्यक्ति के बीच बीच में बिजलियां भी कौंध रही थी। दुर्योधन जैसा अधर्म को मानने वाला भी बार बार कोई ना कोई ऐसा अधार्मिक कृत्य कर रहा था। ऐसी विषम परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ जब लोगों की बड़ी विचित्र दशा थी। जिसके पास सत्ता थी वो बड़े आराम से रहते, सुख से रहते, और जो बेचारे सामान्य लोग होते, मध्यम लोग होते, उनकी तो बड़ी दिक्कत हो जाती। लोग अपनी शक्ति के आधार पर लोगों पर अत्याचार करते, अन्याय करते, लोगों को हैरान परेशान कर देते। और लोग कुछ कर नहीं पाते, सहन कर लेते, पीड़ाओं को भोगते, उनके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास शक्ति है वो राज्य करो, जिसके पास नहीं है वो दुख को सहन करो, अत्याचार को बर्दाश्त करो। ये परिस्थिति उस समय की थी। उस समय की परिस्थिति को तो हमने जान लिया, लेकिन उनके जन्म से पहले भी क्या स्थितियां थी? उनका जन्म जब हुआ उसके पहले ही उनकी मृत्यु को सुनिश्चित कर दिया गया था। जन्म से पहले ही मृत्यु का फरमान जारी हो गया था। जब कंस को पता लगा कि मेरी बहन देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वही मेरा अंत करेगा, तब उसने क्या किया? अपनी बहनोई को वचनबद्ध करके कारागार में डाल दिया। जैसे जैसे संतान होती तो वह कंस उन संतान को मार देता। कहा जाता है कि 6 संतान को मार दिया, लेकिन जैन दर्शन में मान्यता है कि उन 6 संतान को बचा लिया गया। फिर नंबर आया 8वीं संतान का। कंस और जागृत हो गया।
फिर मुझे कोई नहीं मार सकता संसार में। लेकिन कहते हैं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो अपने पुण्यों को साथ में लेकर के जन्म लेता है, उसके पुण्य उसकी सहायता करते हैं। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। जब श्री कृष्ण वासुदेव का जन्म होने वाला था, बहुत विचित्र घटना घटी। उस दिन इतिहास बदल गया। जो नहीं सोचा था लोगों ने वो भी हो गया। पहरेदारों को नींद आ गई, कंस भी गहरी निद्रा में सो गया और उन्हें जन्म लेते ही कृष्ण वासुदेव को वहां से लेकर के मूसलधार बारिश में पिता ने टोकरी में रखा और नंदगांव में लेकर के आ गए। ये कहानी आप सब जानते हो, बहुत बार पढ़ी है, देखी है, सुनी है, लेकिन क्या समझा आपने? इतने बड़े राजकुमार का जन्म हुआ है, इतने बड़े घराने की लड़की का जन्म हुआ है, लेकिन देखो क्या स्थिति है। कोई थाली भी बजाने वाला नहीं है। लोग तो महोत्सव मनाते हैं, महोत्सव तो दूर की बात है, यहाँ तो थाली भी नहीं बजाई गई। कितना भी सामान्य घर का व्यक्ति हो, कितना भी गरीब हो, भले कुछ नहीं करेगा लेकिन थाली तो बजाएगा, लेकिन वो भी बजाने वाला कोई नहीं। इनका जन्म हमें ये प्रेरणा देता है कि व्यक्ति भले ही जन्म साधारण स्थिति में ले, जन्म उसका साधारण हो सकता है, लेकिन जीवन असाधारण भी बनाया जा सकता है। उनका जन्म साधारण हुआ, लेकिन उन्होंने जीवन अपना असाधारण बना लिया। जीवन में आने वाली चुनौतियों को, संघर्षों को उन्होंने उपलब्धि में परिवर्तित कर दिया। श्री कृष्ण के दो रूप हमें दिखाई देते हैं। पहला वो रूप जो भागवत में बताया गया है और दूसरा वो रूप जो महाभारत में बताया गया है। भागवत में श्री कृष्ण का जो रूप है वो एक मुरलीधर का रूप बताया है, जिनके हाथ में मुरली है, बड़ी मधुर मुस्कान है। और जो महाभारत का रूप है उसे आप देखिए, हाथों में सुदर्शन चक्र है। जो मुरली है वो प्रेम का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है, माधुरी का प्रतीक है, और जो सुदर्शन चक्र है वो शौर्य का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है। उनके जीवन के दो रूप है, माधुरी भी है और शौर्य भी है। वो अपने माधुरी से, अपने प्रेम से सबको मोहित कर लेते हैं। इंसान तो इंसान, गाय भी, मोर भी, जितने भी जंगल के पशु पक्षी हैं वो भी उन पर मोहित हो जाते हैं। जीवन इतना प्रेम भरा है। और दूसरी बात, शौर्य पराक्रम, कहीं अधर्म होगा, कहीं अन्याय होगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। उनके जीवन को देखो, जब कोई सही होता है व्यक्ति तो उसके साथ वो फूलों से भी कोमल बन जाते हैं, और कोई व्यक्ति गलत होता है, अधर्मी होता है तो उसके सामने वज्र बनकर के खड़े हो जाते हैं, अन्याय का मुकाबला करते हैं, डटकर के सामना करते हैं। श्री कृष्ण वो महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे मुश्किलों का सामना किया, लेकिन फिर भी उनके चेहरे से कभी मुस्कान गई नहीं। उनकी तस्वीरें आप देख लो, हर तस्वीर में चेहरा उनका मुस्कुराता हुआ मिलेगा। बड़े प्रसन्न मुद्रा है, शांत मुद्रा है। और वे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विषम
विषम परिस्थितियों में भी ज्ञान दिया है। कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में भी उन्होंने धर्म का ज्ञान दिया गीता के माध्यम से। उन्होंने जिन्हें भी वचन दिया उन्होंने वचन का पूरा पालन किया। चाहे द्रौपदी को दिया वचन हो, चाहे सुदामा को दिया वचन हो, चाहे अर्जुन को दिया वचन हो, सभी वचनों का उन्होंने पूरी तरह से पालन किया। केवल सारथी ही नहीं बने अर्जुन के, उन्होंने समय समय पर उन्हें अद्भुत ज्ञान दिया, प्रेरणा दी, सन्मार्ग बताया। और उनके जीवन की कई घटनाएं हैं कि हम कितना भी कहें समय कम पड़ जाएगा, लेकिन घटनाएं अधिक हैं। जब उन्हें पता लगा कि कोई द्वार पर व्यक्ति खड़ा है, सैनिकों ने आकर बताया कि कोई फटेहाल व्यक्ति, गरीब भिखारी जैसा व्यक्ति आपको अपना मित्र बता रहा है और वो नाम अपना सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुदामा नाम सुना, इतने बड़े द्वारकाधीश, इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी, नंगे पैर दौड़ते हुए वहां तक गए, गले से लगा लिया, सिंहासन पर बिठा दिया, आंसुओं से उनके चरणों को धो दिया। ये सब क्या है? एक महान व्यक्ति के लक्षण है। सुदामा जैसे दरिद्र व्यक्ति को इतना सम्मान दिया, और जो चावल सुदामा लेकर के आए थे, चावल की पोटली को भी अधिकार पूर्वक छीन करके खा लिया। वे कितने भी बड़े बन गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बिल्कुल सहज रखा, सरल रखा। और मान लो, ये तो उनके जीवन की घटना है। आज का कोई द्वारिकाधीश हो, कोई बहुत बड़ा सम्राट हो, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो, और उसका गरीब सुदामा आ जाए तो वो क्या करेगा? गले से लगाएगा, सिंहासन पर बिठाएगा, क्या करेगा? ओ चलो हटा दो इसको बाहर, कौन है ये व्यक्ति? फटेहाल व्यक्ति, मैं नहीं जानता, ऐसे व्यक्तियों को मेरे घर में एंट्री नहीं है। वहीं से वहीं भगा देंगे। अरे कौन दरिद्र के मुंह लगे, इनके मुंह लगेंगे तो पता नहीं क्या मांग लेंगे, धन मांग लेंगे, क्या क्या मांग लेंगे पता नहीं। ये आज की हमारी स्थिति है। और उनके जीवन को देखो, कैसा अद्भुत जीवन था। वे अपने जीवन में कभी निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जो भी चुनौती आई उसका डटकर सामना करते गए। चाहे वो पूतना हो, चाहे वो शेषनाग हो, चाहे वो जरासंध हो, चाहे वो कंस हो, जो भी बुरी शक्तियां मानवता को हैरान कर रही थी, परेशान कर रही थी, उनका उन्होंने दमन कर दिया, नाश कर दिया। उस युग में जो अधर्म किया जा रहा था, उस अधर्म को उन्होंने मिटा दिया, धर्म का ज्ञान दिया, प्रेम और स्नेह का ज्ञान दिया। मित्रता ऐसे निभाई कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। माताओं के प्रति उनका इतना समर्पण था कि हम आज भी याद करते हैं। वे प्रतिदिन अपने माताओं को अवश्य नमस्कार करते। उन्होंने जीवन में कई प्रेरणाएं दी हैं, कई लोगों को सदशिक्षाएं दी हैं। उनके जीवन ने हर व्यक्ति को जीने का सन्मार्ग बताया है कि हर मुश्किल में भी व्यक्ति कैसे प्रसन्न रहा जा सकता है, कैसे प्रेम और स्नेह से अपने जीवन को आनंदमय बनाया जा सकता है।
वे बड़े विनम्र प्रकृति के थे। उनमें कभी अहंकार नहीं आया कि मैं बहुत बड़ा राजा बन गया, बहुत बड़ा सम्राट बन गया, किस सोने की द्वारिका नगरी का मैं राजा बन गया। किसी बात का अहंकार नहीं किया, कभी नहीं किया। जैसे वे नंदगांव में रहा करते थे सामान्य जीवन जैसे, वैसे ही राजा बनने के बाद भी रहते। भले ऊपर से वेशभूषा बदल गई लेकिन भीतर का हृदय तो वही था। अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को उन्होंने सन्मार्ग बताया, हर व्यक्ति की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश करने का प्रयास किया और सफल भी हुए। उनका जीवन हमें जीने की प्रेरणा देता है। कैसे भी विषम परिस्थितियों का भी हिम्मत मत हारना, और वे कभी अपने जीवन में निराश नहीं हुए। कैसी भी परिस्थिति हो, उनका ये भी संदेश है कि जीवन में चाहे जो स्थिति हो जाए लेकिन कभी निराश मत बनना। चाहे तुम कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाओ लेकिन अपने हृदय में कभी अहंकार मत आने देना। और उनकी चौथी और अहम शिक्षा ये है कि कर्म योगी बनो। कर्म करने में पीछे मत हटो। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल तो ईश्वर की इच्छा के अनुसार मिलेगा। कई जीवन के घटनाएं ऐसी हैं, कई संदर्भ ऐसे हैं, कई प्रेरणाएं ऐसी हैं, अगर व्यक्ति उसको जीवन में आत्मसात कर ले तो उसका जीवन अवश्य धन्य हो सकता है। और जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इतना ही बोलकर बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले परम पूज्य गुरुदेव श्री जैन दिवाकर चौथ मल जी महाराज साहब की जय।